हेलो मेरे प्यारे बच्चों, साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 3। और इसमें जो कुछ बच गया था हम पढ़ रहे थे सिंथेटिक फाइबर, और इसमें आज हम पढ़ेंगे एक्रेलिक। ठीक है, तो ये एक्रेलिक होता क्या है, इसके यूज़ क्या होते हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। और हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि रेयॉन क्या होता है, नायलॉन क्या होता है, पॉलिएस्टर क्या होता है ना। तो आज हम पढ़ेंगे एक्रेलिक। एक्रेलिक जो होता है ना, वो फॉर्म ऑफ ऊल का होता है, जैसे ऊन ही जैसा दिखने वाला है ना, ऊल जैसे दिखने वाला एक्रेलिक होता है। जैसे हम उस रेयॉन में पढ़े थे ना कि जो रेयॉन होता है वो सिल्क जैसा दिखता है, तो उसी तरह ये जो एक्रेलिक है ये ऊल की तरह दिखता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्रेलिक इज अ सिंथेटिक फाइबर। एक्रेलिक क्या है? एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर है। एक्रेलिक फाइबर इज मेड फ्रॉम अ पॉलीमर कॉल्ड पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। मीन्स कि जो ये एक्राइलिक फाइबर होता है वो बना होता है पॉलीमर से, और वो क्या कहलाता है? वो पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, तो इसको अगर हम दो भाग में डिवाइड करेंगे, दो पार्ट में, तो ये होगा पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, तो मोनोमरिक यूनिट एक्राइलोनाइट्राइल ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर। मीन्स जो मोनोमेरिक होता है यूनिट, इसकी इकाई जो होती है ये एक्राइलोनाइट्राइल होती है, जो ज्वाइंट होकर के एक दूसरे से वो एक लंबी श्रृंखला के रूप में बनाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर बोलते हैं। और जब ये प्रोसेस बनता है, इस प्रोसेस को पॉलीमेराइजेशन बोलते हैं। आया समझ में आपको? जैसे कि एक मोनोमेरिक यूनिट, एक सिंगल यूनिट मोनोमर की होती है, जिसे हम बोलते हैं एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, जब ये जो है एक दूसरे से ना ज्वाइंट होती है तो एक बड़ी सी श्रृंखला चैन बनाती है, उसे क्या बोलते हैं? पॉलीमर बोलते हैं। और इस प्रोसेस को पॉलीमेराइजेशन बोलते हैं, है ना। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इट इज वूल लाइक फाइबर। ये कैसा होता है? ये ऊन जैसा दिखने वाला एक फाइबर होता है। इट इज सॉफ्ट वर्म लाइक ऊल। ये कैसा होता है? सॉफ्ट होता है और ऊल की तरह गर्म होता है। ड्यू टू इट्स ऊल लाइक फील। ये जो है हमें फील कैसा कराता है? एकदम ऊन की तरह। एक्राइलिक फाइबर इज ऑफन यूज एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर ऊल। हम इसे कैसे यूज करते हैं? एक सब्स्टिट्यूट फॉर ऊल की तरह यूज करते हैं, है ना। जैसे कि आप जो है अगर किसी दुकान पर गए हैं ना, जैसे बड़ी दुकान पर गए, शोरूम की तरह जो है उस दुकान पर गए, और एक छोटी सी दुकान पर गए, और वहाँ पर जो है कि ये एक्राइलिक से बना हुआ जो कपड़ा है वो बहुत ही सस्ता मिलेगा, लेकिन जो ऊन का बना हुआ होगा कपड़ा ना, स्वेटर, तो वो बहुत महंगा मिलेगा। तो वो हम लोग जो है कि सोचते हैं कि अरे ये इससे सस्ता है और ये महंगा है, तो हम लोग सस्ता लेते हैं। तो वो जो सस्ता होता है ना ऊन, वो एक्राइल का ही बना होता है ना। तो एक्राइलिक इज लाइट वेट। इसका जो वेट होता है ना, ये बहुत ही हल्का होता है। और एक्राइलिक रिटेन इट शेप रेजिस्टेंस श्रिंकेज एंड व्रिंकल। मीन्स कि जो ये एक्रेलिक जो होते हैं, इनका शेप और साइज जो है ना, आपने देखा होगा कभी कभी आप लोग ऐसे स्वेटर वगैरह लेते हैं तो उसका जो है कहीं भी बाजू छोटा हो जाता है, धुलने के बाद फिर श्रिंक कर जाता है। कभी जो पैर का जो भाग होता है वो श्रिंक कर जाता है ना। तो ये एक्रेलिक ही होता है, सिकुड़ जाता है। इट कैन बी डाई वेरी वेल। हम लोग इसको डाई कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, है ना। इट इज स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और ड्यूरेबल होता है। एक्रेलिक एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर
सो इट हैज़ क्विक ड्राई क्वालिटी। मीन्स जो ये एक्रेलिक होता है बहुत कम मात्रा में वाटर को एब्जॉर्ब करता है और बहुत जल्दी ही ये ड्राई हो जाता है। तो अब आइए हम पढ़ते हैं एक्रेलिक फाइबर का यूज कहाँ कहाँ होता है। मेकिंग स्वेटर, शॉल्स, ब्लैंकेट्स, जैकेट, फर्निशिंग, फैब्रिक्स एंड कारपेट, सॉक्स, लिनिंग फॉर बूट्स एंड ग्लव्स, ये सब बनाने में हम जो है एक्रेलिक का प्रयोग करते हैं। और अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्लास्टिक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिक, उसके यूजेज, उसका डिफेक्ट एंड इफेक्ट है ना, इन्वायरमेंट पर कैसे है, ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है, थैंक यू।